दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सीजेपी का यानी कॉकरोच जनता पार्टी का तीसरा दिन है। यानी लगातार ये धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सीजेपी के प्रमुख यानी कि सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के जो चीफ हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है और यह आरोप सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में अब इस आंदोलन से बीजेपी सरकार डरने लगी है। दोस्तों, आखिर क्या आरोप लगाया गया है? तीसरे दिन जंतर मंतर पर क्या नजारा है? किस तरीके से लोगों के हौसले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सीजेपी, दीपके या फिर उनके चाहने वाले या फिर छात्र विंग वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस खबर में आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तीसरा दिन है। कंटिन्यूअसली विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे रात हो, दिन हो, शाम हो, सुबह का समय हो, कंटिन्यूअसली जो है विरोध प्रदर्शन होते जा रहा है और धीरे धीरे ये धरना, धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कहीं ये आंदोलन, कुछ लोगों का मानना है कि कहीं ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रुख ना ले ले, कहीं ये विरोध प्रदर्शन पहलवानों की तरह लंबा ना चल जाए, कहीं ये विरोध प्रदर्शन किसानों की तरह लंबा ना चल जाए, क्योंकि हालात ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। कई एक जो राजनीतिक जानकार हैं, कई एक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, अपनी अपनी राय शेयर कर रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि जिस धरने को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक परमिशन मिलती है और उसके बाद धरना प्रदर्शन की जो स्थली है, जो जगह है, जो स्थान है, उसको खाली करना पड़ता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की वो ताकत रही कि धरने प्रदर्शन के स्थल को खाली नहीं कर रही। यानी उस जिद पर अड़ी है कि या तो कॉकरोचेस यहां से जाएंगे या तो धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से जाएंगे। दोस्तों, कल के दिन मेरी भी मौजूदगी रही दिल्ली के जंतर मंतर पर और मैं जंतर मंतर पर गया और क्या देखा। मैं सुबह ही 8 बजे वहां पर पहुंचा और देखा कि किस तरीके से लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं, किस तरीके से अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ सोते हुए नजर आए और सुबह से ही आप देखिए कि सुबह होते ही 8, साढ़े 8, 9 बजते ही स्टेज चलना शुरू हो जाता है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कल की तस्वीरें हैं, लेकिन आज की तस्वीरें ये आज की तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर के 3 दिन से कंटिन्यूअसली आप देखिए कि विरोध प्रदर्शन होते ही जा रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा, कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, अभिजीत दीपके ने एक बड़ा आरोप लगाया। क्या आरोप लगा आपके सामने? अभिजीत दीपके कह रहे हैं दिल्ली पुलिस विरोध स्थल पर पानी और केले दान करने वाले लोगों के आधार कार्ड की जानकारी और पता मांग रही है। इस सरकार ने दिल्ली पुलिस का क्या हाल कर दिया है। यानी अभिजीत दीपके कह रहे हैं दिल्ली पुलिस इज आस्किंग फॉर आधार कार्ड डिटेल्स एंड एड्रेस ऑफ पीपल्स हु आर डोनेटिंग वाटर एंड बनानास एट द प्रोटेस्ट साइट। व्हाट हैज दिल्ली पुलिस बीन रिड्यूस्ड टू बाय दिस गवर्नमेंट। यानी कि दिल्ली पुलिस का इस सरकार ने क्या हाल कर दिया है। अब ये दिन देखने पड़ेंगे कि कौन इस धरना प्रदर्शन के अंदर फल लेकर के दे रहा है, खाने के लिए ब्रेड पकौड़े ला करके दे रहा है। अब इसके आधार कार्ड और वो पूछने की जरूरत है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज तीसरा दिन है और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जाहिर तौर पर इंसान ही तो है और इंसान बिना दाना पानी बिना खाए कैसे रह सकता है। जो दैनिक चीजें होती हैं वो तो करना ही पड़ेगा भाई। वॉशरूम भी जाना है, पानी भी पीना है, वहां पर विरोध प्रदर्शन भी करना है, खाना भी है, सब कुछ है। तो बिना इसके तो धरना प्रदर्शन होगा नहीं भाई। कोई आमरण अनशन थोड़ी ना है, भूख हड़ताल पर थोड़ी ना बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए कई एक ऐसे लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कई एक ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जो घरों से निकल रहे हैं और वहां पर उन प्रोटेस्टरों को हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कोई जा रहा है तो नाश्ता का प्रबंध करा दे रहा है। जैसे मैं कल गया तो एक रिटायर शिक्षक रही हैं, उन्होंने जो है खाने या सुबह का नाश्ता का बंदोबस्त कराया था, वो स्टेज पर जो है अनाउंसमेंट भी किया गया। ऐसे ही कई एक मुस्लिम भाई हैं जो जा करके उनका नाश्ते का, लंच का जो है व्यवस्था करा रहे हैं। कई एक ऐसे ही मुस्लिम भाई हैं जो जा करके वहाँ पर पानी और जो है
सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का व्यवस्था करा रहे हैं, ताकि भीषण गर्मी है, छात्र जब ठीक नहीं रहेंगे तो फिर कैसे विरोध प्रदर्शन होगा। तो कुल मिलाकर के ये पूछा जा रहा है कि भाई ये तुम्हारी फंडिंग कहां से हो रही है, कौन है इस प्रोटेस्ट के पीछे जो तुम्हें फंडिंग कर रहा है, ये पूछने की जो है हालत आ गई है। और अभिजीत दीपके ने, हालांकि मेरे सामने अभिजीत दीपके ने एक बयान दिया था स्टेज पर चढ़ करके, हालांकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभिजीत दीपके ने कहा कि आप हमसे यह पूछना चाहते हैं कि इस आंदोलन के पीछे फंडिंग किसकी है, कहां से वो फंड आ रहा है, तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि आपके पास फंडिंग कहां से आ रही है कि आप सांसदों को, विधायकों को खरीद रहे हैं। यह आपको भी जवाब देना पड़ेगा जनता को कि आपके पास यह फंडिंग कहां से आ रही है। बिल्कुल मैं सच बात बता रहा हूं, स्टेज पर चढ़कर के अभिजीत दीपके ने इस भाषण को दिया, हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब हो सकता है किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो शायद वो मिल जाए। तो दोस्तों सवाल तो पूछा जाएगा। और आज खबरें किस तरीके से आ रही है, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जो डोनेशन करने वाले लोग हैं, जो अपनी स्वेच्छा से लोग हमें नाश्ता, फ्रूट्स और कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पानी है, उसकी व्यवस्था जो करा रहे हैं, अब उनके आधार कार्ड डिटेल्स मांगे जा रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो हमको ये सब चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आखिर ये जानकारी लेने के पीछे का क्या मकसद? जाहिर तौर पर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई कौन वो लोग हैं जो इस आंदोलन, जो इस विरोध प्रदर्शन को आंदोलन में तब्दील करना चाहते हैं। तो दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन है और नजारा और जोश आज भी उन कॉकरोचों का ज्यों का त्यों है। जो पहले दिन जोश था, बल्कि उससे ज्यादा ही जोश, बल्कि उससे ज्यादा ही भीड़ प्रतिदिन वहां पर आती हुई नजर आ रही है। और ये नजारा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आज की तस्वीरें, सुबह सुबह की तस्वीरें, देखिए कितनी भारी तादाद में लोग वहां पर आने शुरू कर चुके हैं। शाम होते होते ये तादाद जो है 10,000 से भी ज्यादा पब्लिक हो जाती है, 3-4 हजार तो हो ही जाते हैं, नॉर्मली हो ही जाते हैं इतना। तो दोस्तों एक तरफ अभिजीत दीपके हैं, दूसरे तरफ सरकार है। तो क्या सरकार अब इस आंदोलन से डरने लगी है कि अब डोनेशन करने वाले, हेल्प करने वाले लोगों की भी अता पता निकालने में लगी हुई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही खबर है दिल्ली के जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रोटेस्ट में यह नया मोड़ है कि किस तरीके से डिटेल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये प्रोटेस्ट आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि आज तीसरा दिन है, हर किसी को इतना लंबे समय तक परमिशन करने के लिए और बैठने के लिए अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने वो करके दिखाया जो शायद ही कोई करता हो। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए ADS World News। धन्यवाद।